हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रिव्यू में। तो आज हम पढ़ेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 3 या आप कह लीजिए सेशन नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम्स को और जानेंगे वॉल्यूम्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये आपके सामने मैंने डेटा प्रेजेंट किया है। क्या हो सकता है जब वॉल्यूम में इंक्रीज आए प्राइस के कंपैरिजन में, तो क्या एक्शन शेयर में हो सकता है। तो ये देखो 4 कंडीशन होती हैं। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो वो होता है बुलिश। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं यानी FIIs हैं, DIIs हैं, वो शेयर में एंटर कर चुके हैं। FII DIIs कौन होते हैं? जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे LIC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो कंडीशन नंबर 1 आपकी ये है कि प्राइस में इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम में इंक्रीज होना चाहिए, तो वो बुलिश नेचर में आता है। और सेकंड कंडीशन ये है, प्राइस इंक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो, तो आप उसमें कॉशियस हो जाएं, उसमें आप एंट्री ना लें। उसका सीधा सीधा ये इम्पैक्ट आता है कि उसमें सिर्फ ट्रेडर्स आपस में बाय कर रहे हैं और ट्रेडर्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो प्राइस को इतना ऊपर ले जा सके। और थर्ड कंडीशन होती है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो इसको बियरिश कंडीशन कहते हैं। मीन्स आपका प्राइस नीचे जा रहा है और साथ साथ वॉल्यूम भी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये दिखाता है कि आपका शेयर अब बियरिश हो चुका है। और फोर्थ कंडीशन होती है कि जब प्राइस भी डिक्रीज हो और वॉल्यूम, तो उसमें भी आप कॉशियस हो जाएं क्योंकि वहाँ पे वीक सेलर्स एक्टिव हैं। तो इसमें क्या है, मेन स्मार्ट मनी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, ना ही ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होगा। सो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए हाई वोलेटिलिटी होना ज़रूरी है, अभी उसमें अपसाइड और डाउन साइड का मूव जो होता है वो ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो अब हम समझते हैं वॉल्यूम होती क्या है। वॉल्यूम कुछ नहीं होती। अब आप इतना समझ लीजिए कि कितनी क्वांटिटी में बाय किया, कितने लॉट उठाए या कितने शेयर उठाए, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम से हम कैसे पता लगाएंगे कि शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट आ रही है, फेक वॉल्यूम है या फेक प्राइस मूवमेंट है या रियल में ही स्टॉक बुलिश है। तो आइए चले देखते हैं स्क्रीन पर। ये आप देखेंगे मेरे पास FL इंडिया का चार्ट है, डेली का चार्ट है और इसमें वॉल्यूम्स बनी हुई हैं। तो वॉल्यूम को आप ढूंढे कैसे, यहाँ इस इंडिकेटर पर क्लिक करें, यहाँ वॉल्यूम सर्च मारें और जो ये वाला ऑप्शन है वॉल्यूम, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ये पिछले 10 दिन का मैंने सेट किया हुआ है, पिछले 10 दिन का क्या वॉल्यूम है। यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम M में बाय डिफ़ॉल्ट डी सेलेक्ट होता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको ये लाइन मिल जाए मूविंग एवरेज की वॉल्यूम के, और आपको इससे आइडिया लग जाए कि क्या मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे MA लेंथ मैंने 10 सेलेक्ट की हुई है। ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, 34, 10, 9, 21, 13, जैसा भी आपको ठीक लगे, जिसका भी जैसा सेटिंग्स ठीक बैठती है। तो बट नॉर्मली क्या होता है कि मैक्सिमम हम पिछले 10 दिन का वॉल्यूम का एवरेज देखते हैं। क्या अगले दिन की वॉल्यूम उस पिछले 10 दिन के एवरेज से हाई है, तो उस केस को माना जाता है कि हाँ वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जब जब ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर गई है, तब तब एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है। तो ये देखिए ग्रीन लाइन बनती रही, ये ग्रीन लाइन बनती रही, यहाँ तक मूव स्ट्रॉन्ग रहा। और उसके बाद क्या एक्शन डिसाइड हुआ, उसके बाद एक्शन डिसाइड हुआ ये EMA 50 डे मूविंग एवरेज का EMA है, इसने एक्शन डिसाइड किया। जब एक पूरी कैंडल इसके ऊपर बन गई तो ये इसने एक श्योरिटी दे दी कि हाँ अब एक अप मूव आने वाला है। और ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जो बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये मूव, जो ये वॉल्यूम्स थी कंटिन्यूस, इस पिछले जो 10 दिन का जो वॉल्यूम का एवरेज था उससे ऊपर जा रही हैं। तो ये शो करती हैं कि स्मार्ट मनी इसमें एक्टिव है अभी भी, और इसीलिए स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जो इसका रेजिस्टेंस था 1203 रुपये पे, जो इसके आसपास ही था, वहाँ स्मार्ट मनी ने आके शॉर्ट किया और वो उस प्राइस को नीचे टेस्टिंग के लिए लेके आए।
टेस्टिंग में उसने नीचे के सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ उसकी 50 डे मूविंग एवरेज भी, और उसके बाद फिर ये अपर मूव में आया। तो सबसे पहले ये बात आप जानते ही होंगे, FIIs और DIIs होते हैं वो किसी चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं, वो चार्ट बनाते हैं। उनके ऊपर होता है कि उन्हें किस प्राइस पॉइंट पे अपने सेटअप लगाने हैं। तो वो ऊपर भी सेटअप लगाते हैं और डाउन साइड में भी सेटअप लगाते हैं। सो वो कभी लॉस में नहीं रह सकते, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। इसी चीज़ का वो इतना हाई अमाउंट पे करते हैं न्यूज़ मीडियाज़ को और फंड हाउसेस को और टेक्निकल टीम्स को। उनके पास वैसे भी एल्गोज होते हैं, एल्गोरिथम उनके काम करते हैं। तो वो इमोशनलेस ट्रेडिंग करते हैं, वो किसी पे कोई दया कुछ नहीं करते। और शेयर मार्केट में गलती का मतलब आपका पैसा लूज होना है। तो उस गलती से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप स्मार्ट मनी को फॉलो करें। फॉलो करने का तरीका यही है कि आप मिनिमम 10 दिन का मूविंग एवरेज लगाएं और आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जब आपको दिखे कि हाँ स्मार्ट मनी एंटर हुई है, तो उस केस में आप वहाँ पे आप भी एंट्री ले लीजिए। उनके अगेंस्ट जाके आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे, उनके साथ चलना पड़ेगा। तो उनके साथ चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वॉल्यूम को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहें किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का, या आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं उसका। तो आप जैसे अब यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम, आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, और जब मूविंग एवरेज को क्रॉस की तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया और सीधा शेयर प्राइस, आप यहाँ 1000 से भी देखें, 1095 से सीधा 1496, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव आया। तो ये एक तरीका था कि यहाँ स्मार्ट मनी हाईली एक्टिव हो गए थे, और ये यहाँ पे भी एक्टिव थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये वॉल्यूम जो गिरने लगी, कंटिन्यूस गिरने लगी, और उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आया। तो अब इसमें से आप कौन सा पहचानेंगे कौन सा स्मार्ट मनी है? तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है कि मूविंग एवरेज से अगर ऊपर जा रही है वॉल्यूम, तो आप समझ जाइए स्मार्ट मनी अब एंटर हो गई है और उसी डायरेक्शन में पोजीशन लेने का टाइम आ गया है। तो ये था वॉल्यूम, और इसको आप अकेले एज अ वॉल्यूम देख के आप कभी ट्रेड ना करें। इसके लिए 3 चीज़ों का कंफर्मेशन ज़रूर लें। सबसे पहला वॉल्यूम, क्या वो मूविंग एवरेज से ऊपर जा रही है, और पिछले दिन की जो 10 दिन की मूविंग एवरेज है क्या उससे ऊपर बन रहा है अगला बार वॉल्यूम का। ये तो हो गई आपकी पहली चीज़। दूसरा, आप देखिए कैंडल स्टिक कौन सी बन रही है। कैंडल स्टिक का डिफाइन होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से कि कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है। जैसे मान लीजिए ये बनी आपकी शूटिंग स्टार कैंडल, और ये शो करती है हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट। तो उसके बाद आया डाउन मूवमेंट। और तीसरी चीज़ होती है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको ये 3 चीज़ें देखनी है, वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल कौन सी बनी। ये तीनों अगर आपको एक लाइन में कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ ये मूव हो सकता है, तो आप उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं, और उसमें की ट्रेड आपको काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देगी। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे ये आपकी हैमर कैंडल बनी और वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज होने लगी धीरे। और तो यहाँ पे देखिए शेयर प्राइस ऊपर तक गया, और ये रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस पे आके वो टकरा गया, और उसके बाद वो उसे क्रॉस नहीं कर पाया। तो एग्जिट सीधा यहीं था। और उसके बाद ये भी कंफर्मेशन हो गया, रेड कैंडल बनने लगी थी, रेजिस्टेंस पे टकरा गया था, वॉल्यूम वीक होने लगी थी, और आपको फिर यहाँ एग्जिट लेना था। तो हमने तीनों कंफर्मेशन ले लिए। हमने कंफर्मेशन लिया कैंडल का, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लिया। जैसे यहाँ पे था कि सपोर्ट पे था, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगी थी, तो हमें एंट्री लेनी थी, और रेजिस्टेंस पे आके निकल जाना था। तो इसमें यहाँ पे आप देखिए यहाँ तक ये स्मार्ट मनी आई। तो इस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं वॉल्यूम को देख के। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी अपडेट मिल जाए।